हेलो गाइस, वेलकम टू स्किल शॉट। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया बढ़िया रहिए। आइए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा प्रॉब्लम नंबर 2, यानी हमारा अगला वीडियो ऑपरेटिंग लेक्चर, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का अगला लेक्चर। और आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक प्रॉब्लम है, तो फटाफट से हम एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर्मेट आपको ऑलरेडी पता है। आपको एक ऐसी सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है, आपको एक और सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है, एक और सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है, इसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है, इसको फिर थोड़ा सा लंबी लाइन ड्रॉ करनी है। लंबी लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, काफ़ी लंबी है ये लाइन। हाँ, देन इसको हम लोग को कॉपी कर लेना है, इसको देन हमारे को यहाँ पे एक और लंबी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, पेस्ट। देन यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा एक और फॉर्मेट का लाइन। देन हमारे को एक और लाइन चाहिए ना, देन हमारे को एक और लाइन चाहिए, तो हम लोग एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, पेस्ट, डन। तो हमारा ये फॉर्मेट बन के रेडी हो चुका है। ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अच्छा, पर्टिकुलर जैसा हम लोगों ने पिछला सम किया था ना, कॉस्ट अमाउंट और कॉस्ट पर यूनिट, यहां भी हम लोग वही करने वाले हैं, अमाउंट और कॉस्ट पर यूनिट। बट ध्यान से, यहां पे आपको दो व्हीकल दिया हुआ है, मतलब एक आप सेम फॉर्मेट व्हीकल 1 के लिए बनाओ और सेम फॉर्मेट व्हीकल 2 के लिए बनाओ। क्यों मेहनत करना, एक ही फॉर्मेट में दोनों बना दो। क्या बोला मैंने? एक ही फॉर्मेट में ए का भी बना डालो, बी का भी बना। अब बोलोगे सर आप एक फॉर्मेट में 2 कॉलम बनाते थे, तो क्या हमको 4 बनाने पड़ेंगे? तो इफ यू आर विश योर विश, तो आप 4 बना सकते हो, बट आप 4 नहीं बनाओ। बोलो 4 नहीं बनाएंगे तो कैसे चलेगा सर? आप एक काम करो ना, कॉस्ट पर यूनिट ही निकाल लो दोनों के लिए। आपको अल्टीमेटली एट द एंड आपको कॉस्ट पर यूनिट ही निकालना होता है ना, तो आप कॉस्ट पर यूनिट ही निकाल दो। कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर व्हीकल ए का कुछ कॉस्ट पर यूनिट होगा, व्हीकल ए का कुछ कॉस्ट पर यूनिट होगा, और कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, मैं बार बार कॉस्ट पर यूनिट बोल रहा हूं, और एक व्हीकल बी का कुछ पर यूनिट अमाउंट होगा, है ना, यानी पर किलोमीटर मैं बोलूं। इसमें सर्विस के केस में आपकी यूनिट ये होते हैं ना, किलोमीटर, टन एंड ऑल, है ना। तो व्हीकल ए और व्हीकल बी का हम लोग निकालते हैं। अब देखो निकालेंगे कैसे, देखना। आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है? आपको सबसे पहले कुछ फिक्स एक्सपेंसेस लिखने होते हैं ना, फिक्स्ड एक्सपेंसेस या फिक्स चार्जेस, जो भी आप स्टैंडिंग चार्जेस इसको बोलते हैं। देन आप वेरिएबल एक्सपेंसेस लिखते हैं, ठीक है। अब आपको जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था, यहां से भी उठा के लिख लेना है। तो अब आओ हम लोग सम्स को पढ़ते हैं। तो क्या बोला है यहाँ पे इस लोगों ने? कॉस्ट ऑफ व्हीकल दिया। सर किस लिए दिया हुआ है? याद करो, मैंने आपको बताया था हमारे पिछले वीडियो में कि कॉस्ट ऑफ व्हीकल आपको किस लिए दिया रहता है। और आपको मैं यहाँ पे रिमाइंडर कराता हूँ, आपको एक छोटा सा रिमाइंडर कि आपको कॉस्ट ऑफ व्हीकल किस लिए दिया होता है। ये देखो, हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि आपको डेप्रीसिएशन निकालने के लिए दिया हुआ रहता है। आपका जो एनुअल डेप्रीसिएशन होता है उसका फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया था ना, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप। तो आपको कॉस्ट ऑफ एसेट किस लिए दिया हुआ है? डेप्रीसिएशन के लिए। तो ये हमारा पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था ना, वही है, वही। इसीलिए आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ एसेट दिया हुआ, ताकि आप डेप्रीसिएशन निकाल सको, ठीक है। देन रोड लाइसेंस फीस, ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ये आपका फिक्स एक्सपेंस होता है। आप चाहे गाड़ी चलाओ नहीं चलाओ, ये आपको देना पड़ेगा। सैलरी, सुपरविजन सैलरी। अच्छा, ड्राइवर का ये जो अमाउंट है सर, ये आवरली बेसिस पे, मतलब फिक्स नहीं है कि आप गाड़ी चलाओ या ना चलाओ आपको पैसा उतना मिलने वाला है। ये अमाउंट फिक्स नहीं है, इसने आवरली बेसिस पे दिया। आवरली बेसिस पे मतलब आप गाड़ी जितने घंटे चलाओगे तभी पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ऐसा कोई खर्चा कि काम करोगे तो मिलेगा, काम नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, वो वेरिएबल एक्सपेंस होता है, ना कि फिक्स एक्सपेंस। क्या बोला मैंने? वो वेरिएबल एक्सपेंस होता है, ना कि फिक्स एक्सपेंस। तो ड्राइवर की वेजेस जो अब तक हम लोग फिक्स में रखते थे, इस केस में वेरिएबल में रखेंगे। कॉस्ट ऑफ फ्यूल, गाड़ी चलेगी तो देना पड़ेगा, वेरिएबल में जाएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस वेरिएबल में जाएगा। और टायर कॉस्ट पर किलोमीटर आपका, ये भी वेरिएबल में जाएगा। गैरेज रेंट फिक्स में जाएगा ना, कि आपकी गाड़ी चले या ना चले आपको देना ही पड़ेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम फिक्स में जाएगा। किलोमीटर रन क्यों दिया हुआ है? ताकि आपको डिवाइड देके आप पर यूनिट निकाल सको। एस्टिमेटेड लाइफ क्यों दिया हुआ है? डेप्रिसिएशन निकाल सको। यही है ना कहानी। अब देखो ध्यान से मेरे बात को समझना। आप लोग यहाँ पे फिक्स वेरिएबल ये वर्ड यूज कर रहा हूं, पिछले वीडियो में मैंने क्या यूज किया था? रनिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब एक ही है।
आप एग्जाम में आइदर फिक्स वेरिएबल लिखोगे या रनिंग एंड वेरिएबल क्या बोलते हैं फिक्स स्टैंडिंग लिखोगे या रनिंग वेरिएबल लिखोगे, दोनों को किसी भी वर्ड से रिप्लेस करो तो आपका जवाब वही रहेगा। अर्थ दोनों का है, मीनिंग जो है दोनों का क्या है, सेम है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो आपको समझ आ गया अब इसमें फिक्स एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। रोड लाइसेंस फीस है, जैसे पहला हमारा फिक्स एक्सपेंस मिल गया हमको, तो हम लोग ABCD करके लिखना शुरू करते हैं। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताना, फिक्स एक्सपेंस जो होगा, अब जितना भी किलोमीटर गाड़ी चलाओगे सेम ही रहेगा ना, तो इनका हम लोग अमाउंट लिखेंगे देन पर यूनिट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो आप सबसे पहले देखो रोड लाइसेंस है ना, रोड लाइसेंस फीस 750 देन बी, पॉइंट नंबर बी आपका क्या दिया हुआ है, सुपरविजन एंड सैलरीज, सुपरविजन एंड सैलरी कितना अमाउंट सर, अमाउंट है आपका 1800 और 1200, अमाउंट है आपका 1800 एंड 1200। देन उसके बाद क्या है, ड्राइवर वेजेस तो हमने बोला ना इसको वेरिएबल में रखना है। देन उसके बाद कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर लीटर वेरिएबल में जाएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, टायर कॉस्ट, गैरेज रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब आ जाएगा। गैरेज रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब आपका किस में आ जाएगा, ये सब आपका आ जाएगा फिक्स में। तो गैरेज रेंट कितना है, अच्छा पर ईयर है, यानी उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका हो जाएगा गैरेज रेंट है 1600 एंड 550 और है 850 और 500, 1600 एंड 550, 850 एंड 500 है ना, 850 एंड 500। ठीक है, देन और कोई फिक्स एक्सपेंस बोलोगे सर नजर तो नहीं आ रही है, मेरे को नजर आ रही है। ये लास्ट लाइन देखो, चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, किसके ऊपर, कॉस्ट ऑफ व्हीकल पे, मतलब जितने की आपकी व्हीकल है उसका 10% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, मुद्दा ये है, इंटरेस्ट तो लोन पे देते हैं, मुद्दा यहाँ पे ये है इंटरेस्ट तो लोन पे देते हैं, मेरे को क्यों देना पड़ेगा। हो सकता है ना कि आपने लोन लिया हो, कितने का, आपने लोन लिया हो 40,000 का, और उस 40,000 के लोन में से आपने ये दो एसेट्स खरीद लिया हो, एक 25,000 की, एक 15,000 की, हो गए 40,000। तो आप एक्चुअली भर रहे हो इंटरेस्ट इस लोन का, बट क्वेश्चन ने आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिया है कि जो कॉस्ट ऑफ एसेट है उसका 10%। अब जो यहाँ पे थोड़े से नॉर्मल बच्चे होंगे तो सीधा बोलेंगे सर कॉस्ट ऑफ व्हीकल पे बोला है, हमको कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, सीधा इसके ऊपर 10% निकाल देंगे। लेकिन जो थोड़ा एक्स्ट्रा सोचते हैं वो सोचेंगे यार कॉस्ट ऑफ व्हीकल पे क्यों निकलेगा, लोन इंटरेस्ट तो लोन पे देते हैं। तो हो सकता है ना इसमें लिखा हुआ नहीं है, बट पॉसिबल है ना कि ये लोन लेके ही इसने व्हीकल खरीदा हो, तो लोन का अमाउंट या जो आपने एसेट खरीदा है उसका अमाउंट हो, तो दोनों सेम ही है ना। तो यहाँ पे बोलने का तरीका अलग हो सकता है, इसलिए जो एक्स्ट्रा सोच लेते हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि हो सकता है ये कॉस्ट ऑफ व्हीकल है, उसका क्या हो, लोन का अमाउंट हो। तो जो भी हो इंटरेस्ट तो है ना, लिखेगा क्या, फिक्स में लिखाएगा ना, आपका गाड़ी चले या ना चले आपको देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन क्या, इंटरेस्ट ही लिखते हैं, हाँ इंटरेस्ट, लोन वगैरह नहीं लिखते, इंटरेस्ट लिखते हैं। कितना है, एट द रेट 10% है। सर व्हीकल वाइज है ये, मतलब व्हीकल ए का अलग है, व्हीकल बी का अलग है। ए के लिए तब कितना इंटरेस्ट बनेगा सर, ए के लिए बनेगा, अभी देख लेते हैं, ए के लिए बनेगा, ए के लिए कितना, देन बताएंगे हम लोग बी के लिए कितना बनता है। तो ए का एसेट है 25,000 का, इसका 10%, बी का एसेट है 15,000 का, इसका 10%, इसमें 2500, इसमें 1500, कहानी खत्म, डन, गेम ओवर। और कोई अब कोई फिक्स एक्सपेंसेस नहीं लिख रहे सर। ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है सर, ईच व्हीकल रन 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर का है ना, चर्चा बाद में करेंगे वर्किंग में। फिक्स एक्सपेंसेस तो अब कोई नहीं रहा, देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे टोटल हम लोग कर देते हैं हमारा, तो कितना आ जाएगा टोटल, हम लोग करके जरा फटाफट से देख लेते हैं। 750, 1800, 1600, 850, 2500, तो हमारा टोटल आ रहा है 7,500। क्या आ रहा है हमारा टोटल, 7,500 टोटल आ रहा है हमारा। इधर देख लेते हैं, 750, 1200, 550, 500, 1500, हमारा टोटल आ रहा है 4,500। कितना आ रहा है हमारा टोटल, 4,500। डन। अच्छा ये हमारा आ गया
टोटल, वही वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, देखो, स्टैंडिंग या फिक्स्ड, ओके, एक्सपेंसेस। अच्छा, अब यहां पे अगर मैं बोल दूं टोटल किलोमीटर रन, मतलब टोटल जितना किलोमीटर चला है यहां यहां लिख दो, तो क्या हमारा पर किलोमीटर, ऐसे लिखूं, स्टैंडिंग या फिक्स्ड एक्सपेंसेस पर किलोमीटर नहीं आ जाएगा? द आंसर इज यस। अगर इस 7,500 खर्चे में से जितना किलोमीटर दोगे, डिवाइड देके निकाल दोगे, वही तो हम लोग करते हैं ना। तो इसीलिए मैंने बोला ना, इस क्वेश्चन में आप ऐसे कर सकते हो कि आप जो है दोनों व्हीकल का साथ में बना दो। तो आप आ जाओ, हम लोग देखते हैं क्या हमारे को दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ दिया हुआ है बिल्कुल, किलोमीटर रन ड्यूरिंग द ईयर 15,000 एंड 6,000, 15,000 एंड 6,000। आओ लिख देते हैं, 15,000 6,000, डिवाइड देके अगर मैं निकालूं 7,500 डिवाइडेड बाई 15,000, इट कम्स टू 0.5 एंड 4,500 डिवाइडेड बाई 6,000, इट कम्स टू 0.75। 75 पैसा और 50 पैसा आपका आ गया पर किलोमीटर। अब देखो, याद करो, पिछला जो हमारा क्वेश्चन था, वो हम लोग देखते हैं एक बार उसको। पिछला ये जो हमारा क्वेश्चन था, इसमें भी तो हम लोगों ने यही किया था ना, एंड में जाके किया था, ये रहा, पर किलोमीटर निकाल लिया था ना हमने। अच्छा, इसमें तो हम लोगों ने पर किलोमीटर निकाल लिया था, ये रहा, ये देखो, ये हमारा 15,000 और हम लोगों ने पर किलोमीटर निकाल लिया था यहाँ पे, है ना। तो सर, कहने का अर्थ ये है कि जितना भी पर किलोमीटर रहेगा उससे आपको डिवाइड देके पर यूनिट निकालनी है। अब आप ऐसा ही फॉर्मेट व्हीकल ए के लिए बनाते और सेम चीज लिख के वही फॉर्मेट व्हीकल बी के लिए बनाते, बेवकूफी प्लस टाइम वेस्ट। तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि दोनों को हम लोग एक ही फॉर्मेट में बना लेते हैं, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, एक ही फॉर्मेट में बना लेते हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे किया। डन। अब आपको क्या रखना है, अब आपको लिखना है आपके जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है, कौन से है, जो आपका वेरिएबल एक्सपेंसेस है, वेरिएबल या रनिंग चार्जेस जो है एक्सपेंसेस। अब बोलोगे सर वेरिएबल एक्सपेंसेस कौन कौन से, आओ देखते हैं, आओ जरा। हाँ, तो पहला वो जो ड्राइवर को हम लोग आवरली बेसिस पे दे रहे थे वो वाला, यानी ड्राइवर्स वेजेस। क्या लिखा मैंने, सिंपली ओके, सिंपली हम लोग लिखते हैं ड्राइवर वेजेस, ड्राइवर्स वेजेस। तो ड्राइवर्स वेजेस कितना हो जाएगा, पर आवर का उसको मिला, ध्यान देना उसने पर आवर का लिखा हुआ है। ड्राइवर का वेजेस 1 घंटे का कितना है, 4 रुपया। व्हीकल बी के केस में भी 4 रुपया, ठीक है। अब जरा अपना थोड़ा सा मेमोरी को रिकॉल करें आप, क्या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में हम लोग आवरली बेसिस पे लेते हैं, आवरली बेसिस पे लेते हैं भाई। लेबर कॉस्टिंग थोड़ी पढ़ रहे हैं आप, लेबर कॉस्टिंग थोड़ी पढ़ रहे हैं कि आवरली बेसिस पे लेंगे, ऐसे तो हम लोग कभी लेते ही नहीं है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में हम लोग कब से आवरली बेसिस पे ले लें, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में हम लोग किलोमीटर, टन, पैसेंजर किलोमीटर या टन किलोमीटर, इन सब के बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं ना। आवरली कहां से आ गया, तो आप क्या करो ना, आवरली है ना, कोई बात नहीं, मेरे को किलोमीटर के बेसिस पे बताओ। तो मैं अगर लिखूं 1 आवर का, क्या बोला मैंने, मैं अगर लिखूं 1 आवर का कॉस्टिंग, 1 आवर का कॉस्टिंग 4 रुपया है, तो आप मेरे से सवाल करो कि सर 1 आवर का मेरे को मत बताइए, आप 1 घंटे का बताइए। तो अगर 1 आवर का मैं बोलूं तो उसको घंटा में कैसे कन्वर्ट करूं। देखो यहाँ पे लास्ट लाइन दी हुई थी आपको कि जो एक व्हीकल है ना, जो दोनों व्हीकल है ना, ईच व्हीकल, वो दोनों 20 किलोमीटर चलते हैं 1 घंटे में। ध्यान दो, वो दोनों 20 किलोमीटर चलते हैं 1 घंटे में। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूं, क्या बोला मैंने, 1 घंटे का 4 रुपया लिखने के बजाय अगर मैं ऐसे लिखूं कि 20 किलोमीटर चलने का उसको 4 रुपया खर्चा पड़ता है, तो क्या मैं गलत लिखूंगा। आप बोलोगे नहीं सर सही लिख रहे हो आप।
एक घंटे का 20 रुपया बोलूं या एक घंटे में वो 20 किलोमीटर ट्रेवल करता है ना, तो उस 20 किलोमीटर का मैं 4 रुपया बोलूं तो बात तो एक ही पड़ी ना। या आप एक घंटा, आपको मैं बोलूंगा कि हमारा हावड़ा से कॉलेज स्ट्रीट जो है 15 किलोमीटर दूर है, हावड़ा से कॉलेज स्ट्रीट 15 किलोमीटर दूर है मतलब, और वहां आने में भाड़ा मेरे को वहां आने में मेरे को 1 घंटा लगता है। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे को आने जाने में 1 घंटा लगता है या अगर मैं बोलूं मेरे को आने जाने में 15 किलोमीटर लगता है, बात तो एक ही है ना। तो यहाँ पे भी वही है, 1 घंटे का 4 रुपया या 20 किलोमीटर का 4 रुपया, बात तो एक ही है। तो अगर मेरे को ऐसे निकालना होगा, ऐसे, क्योंकि मेरे को आवरली बेसिस पे नहीं निकालना है ना, किलोमीटर बेसिस पे निकालना है। तो अगर 20 घंटे का 4 रुपया है तो 20 किलोमीटर का 4 रुपया है तो 1 किलोमीटर का क्या होगा, 4/20। और अगर आपको कोई 4 किलोमीटर का पूछे तो जवाब दे दोगे ना, कैसे दोगे, 4/20 इंटू 4। अगर आपको कोई 7 किलोमीटर का पूछे तो आप कैसे जवाब दोगे, 4/20 इंटू 7। आपने ये सब तो पढ़ा हुआ है ना मैथ्स में, आई होप आप भूले नहीं होंगे अपना यूनिटरी मेथड, इसको हम लोग बोलते थे, क्लास 7 और 8 में पढ़ाया जाता है। तो ऐसे तो जवाब दे दोगे ना। प्रोपोर्शनल में हम लोगों ने काफी सारे ऐसे जो है प्रॉब्लम सॉल्व भी करते हैं ना। तो आपको तो यहाँ पे 4, 7, 8 किलोमीटर का जाना ही नहीं है, आपको क्या जाना है, पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, 4/20 करोगे तो आई गेस आएगा आपका 0.2, करेक्ट। 4/20 आप करोगे तो 0.20 आपका आ गया पर किलोमीटर। यही आपको निकालना था सर, कि ये जो ड्राइवर का वेजेस है ना, ये पर किलोमीटर कितना है, ड्राइवर का वेजेस पर किलोमीटर कितना है, यानी 1 किलोमीटर कितना है। तो आप कैसे निकाले, आपने निकाला 4 रुपए डिवाइडेड बाई 20 किलोमीटर जो ट्रेवल कर रहा था, 0.20 20 पैसा आया, 0.2 आता है कैलकुलेटर में, हम लोग 20 लिख सकते हैं उसको, ठीक है। अच्छा चलो, इसका कहानी खत्म। देन क्या है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर लीटर, ध्यान देना, कॉस्ट ऑफ फ्यूल 1 लीटर का कितना, 1.5 रुपया। यहां भी 1 लीटर का कितना, 1.5 रुपया, ठीक है। अगेन अपनी मेमोरी को हम लोग रिकॉल करते हैं, क्या हम लोग लीटर बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में। अब सर हम लोग लीटर बेसिस पे कैलकुलेशन कर तो नहीं करते हैं कभी भी, हम लोग लीटर बेसिस पे नहीं, हम लोग किलोमीटर बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं। तो जैसे आवर को किलोमीटर में किया, लीटर को भी तो किलोमीटर कर सकते, कोई ना कोई इसका भी तो तरीका होगा। तो आप बताओ मेरे को, 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस क्या है, 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस क्या है। तो आप बोलोगे सर 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस है 1.5 रुपया, ठीक है, बहुत बढ़िया। 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस है 1.5 रुपया। अच्छा, उस 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करता है, जैसे 1 घंटे में 20 किलोमीटर चला ले रहा था ना, उस तरह इस 1 लीटर में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है किलोमीटर के जो है ना 15,000 और 6,000 उसके जस्ट ऊपर में, कि कॉस्ट पर लीटर, सॉरी किलोमीटर पर लीटर, यानी कि पर लीटर 1 लीटर में 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और व्हीकल भी 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यानी कि अगर मैं इसका जवाब दूं कि 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस मैंने लिख दिया, अगर मैं व्हीकल ए की बात करूं ना, VA की बात करूं, तो ये 5 किलोमीटर सॉरी ये 6 किलोमीटर चल लेता है। कितना किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है इसी 1 लीटर पेट्रोल में। और अगर मैं व्हीकल बी की बात करूं तो ये 5 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है इसी 1 लीटर पेट्रोल में। तो अगर मैं आपको बोलूं 1 लीटर पेट्रोल के जगह पे अगर मैं ऐसा लिखूं, व्हीकल ए के लिए 6 किलोमीटर की कॉस्ट है 1.5 रुपया, एंड व्हीकल बी के लिए 5 किलोमीटर की कॉस्ट है 1.5 रुपया, क्या मैं कुछ गलत बोलूंगा, मेरे को बताना, थोड़ा सा सोच के बताना। 1 लीटर में आप 6 किलोमीटर जा रहे हो और उस 1 लीटर के पीछे 1.5 रुपया खर्चा हो रहा है। तो अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि वो 1.5 रुपया आपका 6 किलोमीटर का खर्चा है, तो बात तो एक ही पड़ी ना। तो अब सिमिलरली निकाल लो ना, जैसे ऊपर में निकाला आपने, व्हीकल ए में 6 किलोमीटर का खर्चा है 1.5 रुपया, तो 1 किलोमीटर का खर्चा कितना होगा, 1.5/6, निकालो जवाब, 1.5/6 आ जाएगा 0.25। और व्हीकल बी में 5 किलोमीटर का खर्चा है 1.5 रुपया,
तो 1 किलोमीटर का खर्चा कितना होगा? आप बोलोगे सर निकाल लेंगे सिमिलरली 1.5 डिवाइडेड बाई 5, है ना, 1.5 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा आपका 0.3। हो गया, कहानी खत्म। 25 पैसा और 20 पैसा, ये हमारा होगा दूसरा पॉइंट। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर किलोमीटर, तो आप व्हीकल वाइज निकाल चुके हैं 25 पैसा और कितना आया है 30 पैसा। ठीक है, डन, यही तो करना है, पर किलोमीटर निकालना है। नेक्स्ट आपका है, हो गया डन। अच्छा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो आपको पर किलोमीटर में ही निकाल के दिया हुआ है, तो उसको तो सिंपली क्या करना है आपको, 1.5 रुपया और 2 रुपया उठा के आपको लिख देना है। यानी कि सी नंबर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर किलोमीटर 1.5 रुपया एंड 2 रुपया। ठीक है, डन। नेक्स्ट, टायर कॉस्ट भी आपको देखो पर किलोमीटर ने ही निकाल के दे दिया, तो लिख देते हैं ना, टायर कॉस्ट आपका 1 रुपया और 80 पैसा। आपका टायर कॉस्ट पर किलोमीटर 1 रुपया और 80 पैसा, 1 रुपया 80 पैसा, 80 पैसा, 0.80। हाँ, डन। और कुछ, गैरेज रेंट हो गया, इंश्योरेंस भी हो गया। हाँ सर, ये एस्टिमेटेड लाइफ क्यों दिया हुआ है? कॉस्ट के लिए दिया होगा, डेप्रिसिएशन के लिए दिया होगा, तो डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं ना। डेप्रिसिएशन अगेन मैं बात करूं पर किलोमीटर में निकालना, आप 1 किलोमीटर का कितना, ध्यान से निकालते हैं। तो हमारा डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, आपकी जो कॉस्ट है डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे आप, एस्टिमेटेड लाइफ। क्या बोलोगे, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। कॉस्ट है आपकी 25,000, एस्टिमेटेड लाइफ आपका 1,00,000 किलोमीटर है, तो आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 25,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000, तो आ जाएगा 0.25 पर किलोमीटर इन केस ऑफ व्हीकल ए, इन केस ऑफ व्हीकल ए। ठीक है, VA। ठीक है, एंड इन केस ऑफ व्हीकल बी क्या आएगा, इन केस ऑफ व्हीकल बी क्या आएगा, 15,000, और इसका लाइफ कितना है, इसका लाइफ आई गेस दिया हुआ है 75,000, 75,000। इसका लाइफ दिया हुआ व्हीकल बी का 75,000, तो 15,000 डिवाइडेड बाई 75,000, ये आ जाएगा 0.20, ये 0.20 पर किलोमीटर। ये 75,000 भी किलोमीटर है। ठीक है, डन, कहानी खत्म। अब ध्यान देना, यहां पे आपका आगे आंसर, हम लोग इसको उठा के यहाँ पे कहाँ लिखें, वेरिएबल में लिख लेते हैं, ई नंबर पॉइंट देके, डेप्रिसिएशन पर किलोमीटर कितना कितना आया था, 25 पैसा और 20 पैसा। और इन सब के आगे जिनको जिनको हम लोग नीचे से निकाला है, इनका रेलिवेंट वर्किंग नोट नंबर जरूर दे देना। तो आपको यहाँ पे ये 4/20 भी करके हम लोग नहीं, इसको भी हम लोग रेलिवेंट वर्किंग नोट नंबर में 1 दे देते हैं, 2 दे देते हैं, 3 दे देते हैं। तो आपका क्या होगा, अमाउंट जो है निकला हुआ रहेगा। कहाँ से निकालना हम लोगों ने शुरू किया था, यहाँ से ना। ये वर्किंग नोट हमारा 1 है, ये वर्किंग नोट हमारा 2 है, ये पेट्रोल का है, और नहीं ये 2 है, हाँ ये 1 है, ये वर्किंग नोट 1 है, ये वर्किंग नोट हमारा 2 है, कहाँ गया, हाँ ये 2 है, और ये है वर्किंग नोट 3। ठीक है, ऐसे करके आप लोग को बना देना है। और अब हमारा क्या हो चुका है, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म है ना, क्वेश्चन यहाँ पे हमारा पूरा हो चुका है। तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, और हम लोग टोटल सर्विस कॉस्ट पर किलोमीटर कितना आया है यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो 50 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 1.5 रुपये, 1 रुपये और 25 पैसे अगर मिला दूँ तो 3 रुपया 70 पैसा आपका आ जाएगा जवाब। अच्छा, 0.75, 0.20, 0.30, 0.2, 0.8, 0.2 आ जाएगा आपका 4 रुपया 25 पैसा।
ये आ गए आपके क्या, टोटल सर्विस कॉस्ट पर किलोमीटर। अगेन मैं बोल रहा हूं आपका क्या है, पर किलोमीटर, और यही आपको निकालना था, कॉस्ट पर रनिंग किलोमीटर। अब सर इसमें कुछ ट्विस्ट हो सकता है क्या? इसमें कुछ ट्विस्ट नहीं हो सकता। आपको बस ध्यान में एक बात एकदम दिमाग में डाल लेना है, फिक्स एक्सपेंसेस हमेशा टोटल दिया रहेगा, यानी स्टैंडिंग चार्जेस। आपको उसको क्या करना है, पर किलोमीटर के अकॉर्डिंगली पर यूनिट पर किलोमीटर का अमाउंट निकालना है। वेरिएबल आपको अगर टोटल दिया हुआ है तो आप किलोमीटर से डिवाइड देके पर किलोमीटर निकाल लो। अगर पर किलोमीटर का अमाउंट परोस के दे दिया, जैसे हमारे को दे दिया था ना रिपेयरिंग वगैरह का, टायर कॉस्ट का, तो आप सिंपली लिख दो। तो सबसे बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम है कि आप पर किलोमीटर हमेशा निकालो। अच्छा, क्या किलोमीटर जैसे 15,000 और 6,000 दिया हुआ था इसमें उस तरह से दिया हुआ रहेगा? नहीं दिया हुआ रहेगा। वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमारे पहले लेक्चर में कि आपको पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालना है, टन किलोमीटर कैसे निकालना है, और टन किलोमीटर में एवरेज बेस पे और क्या बोलते हैं, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, कमर्शियल एंड एब्सोल्यूट बेसिस कैसे निकालना है ना, तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो चलिए, आपका अब हमारा एक आखिरी प्रॉब्लम बचा है, उसको हम लोग हमारे अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में। इस प्रॉब्लम को आप एक बार अच्छे से सॉल्व कर लेना, ये वाला प्रॉब्लम है आपका। और नेक्स्ट वीडियो में आई होप ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम रहा तो उसको मैं ऐड ऑन कर दूंगा, और वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि और कितना इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, मतलब और कितना तक इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।